स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है उनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन सभी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने ये सभी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और स्टूडेंट्स, आप हमारा जल्दी से टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको गाइड से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। उसके बाद आपने करना है, व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। उसके बाद आपने करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। उसके बाद आपने करना है, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, और आपने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी लिखनी है। उसके बाद फॉसिल्स क्या होते हैं, व्हाई डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद आपने करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन की आपने डेफिनेशन करनी है, एक्सप्लेन योर आंसर विद एक्स 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 वाई मैकेनिज्म। उसके बाद आपने करना है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, इन पे आपने शॉर्ट नोट भी करना है और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने करना है, एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आपने करना है, स्पीशीज़ क्या होता है उसकी आपने डेफिनेशन करनी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज़। उसके बाद आपने करना है, व्हाट आर वेरिएशन एंड व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपने करना है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस। उसके बाद आपने करना है, हाउ एनालॉगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद स्पेसिएशन क्या होता है इस पर आपने शॉर्ट नोट करना है। उसके बाद आपने वेरिएशन क्या होता है इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, वाई फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, ये भी क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल। उसके बाद आपने करना है, कैन द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ अ बैट बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स, वाई और वाई नॉट। उसके बाद आपने करना है, नेम द फॉसिल फ्यूल्स, वाई दे आर सो कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब्स, कोई से 3 आपने करना है करेक्टरिस्टिक। उसके बाद, हाउ कैन यू हेल्प इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। उसके बाद आपने करना है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, गिव एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है, फूड चेन की आपने डेफिनेशन करनी है और उसका आपने ग्राफिक स्केच भी करना है। उसके बाद आपने करना है, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। उसके बाद आपने करना है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। उसके बाद, विच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद आपने करना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद आपने करना है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, चिपको आंदोलन क्या है, फूड वेब्स का मतलब क्या है। उसके बाद आपने करना है, नेम द 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। उसके बाद, लिस्ट 4 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, व्हाई शुड वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आपने करना है, नेम द स्टेक होल्डर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड राइट देयर रोल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद आपने करना है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आपने करना है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। उसके बाद आपने करना है, को आंदोलन का मतलब क्या है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, और आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपने करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसकी अपनी डेफिनेशन करनी है, और नेम एनी 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नेम 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, नेम एनी 2 इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़। उसके बाद आपने करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल क्या है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, गिव एनी 2 वेज टू मैनेज गार्बेज एट होम। और आपने करना है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट
रिकॉग्नाइजेबल। उसके बाद आपने करना है हार्मोन एंड एंजाइम में क्या डिफरेंस है, प्यूबर्टी क्या होता है, नेम द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डिस्कस द साइलेंट फीचर्स विच एमर्ज फ्रॉम सच अ क्रॉस। उसके बाद आपने करना है व्हाई शुड वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली, गिव एग्जांपल, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव अफेक्टेड द सॉइल फर्टिलिटी एंड डिग्रेडेड इट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। उसके बाद आपने करना है एसटीडीज़ क्या होता है, इस पर आपने नोट लिखना है। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है, ठीक है, इस पर आपने नोट लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट ड्यू टू ग्रोथ। उसके बाद आपने करना है फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, इनमें डिफरेंस क्या है और आपने एग्जाम्पल भी देनी है।